बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो स्टेटिस्टिक की सीरीज जो है वो उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर लाइफ कोच। और आज उम्मीद है आपने पहले वीडियो देखी होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप फाइनली उसको देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आपको लेक्चर की कंटिन्यूशन समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ठीक है। एंड देन वंस वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि इसके क्वेश्चन उस पर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि हम पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर लें कि किसी चीज़ की समझ आ जाए कि ये होता क्या है। बाइनोमियल में हमने बात की थी कि जब हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं सक्सेस एंड फेलियर के, और किसी भी रैंडम ट्रायल के अंदर जब हम उसको रिपीटेडली कर रहे होते हैं तो उसको एक को हम सक्सेस कहते हैं, एक को हम फेलियर कहते हैं। तो वहाँ पे हम जो है वो बाइनोमियल लगाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास जो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 100 हो गए, 200 हो गए। तो उस पे आपको याद होगा हमने फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाया था। तो फैक्टोरियल वाला फार्मूला फिर वहाँ पे यहाँ पे फिर हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो पाइथन जो है ये एक बंदा था, उसी के नाम पे है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब एन हमारे पास बहुत बड़ा हो जाए, यानी बहुत 20, 30, 40, 50 हो जाए, तो इसके फैक्टोरियल निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और हमारा पी जो है वो बहुत ही छोटा, जब 0.05 से भी कम हो जाए, तो फिर इसकी वो रेस टू पावर 20 और रेस टू पावर 30, वो फिर बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अब इसकी प्रैक्टिकल यूजेज क्या है उसको अब समझते हैं। प्रैक्टिकल यूजेज ये, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक दो एग्जांपल्स हैं कि ये एक बुक स्टोर वाला है, वो हर वीक, लेट्स सपोज सैटरडे को 200 बुक्स रेंट करता है। लोग लेके जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस करते हैं। अब वो इस डेटा को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्रोबेबिलिटी दैट मोर बुक्स विल सेल परहैप्स 300 400 ऑन द फॉलोइंग सैटरडे, कि जी पिछले वीक उसने इतनी की थी और इस वीक पे वो कितनी बुक्स जो है वो रेंट आउट कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी से, इसी तरह हम ये कहते हैं कि जी कोई रेस्टोरेंट है, वो उसका जो क्या कहते हैं एवरी, हर रोज उस पे कितने लोग खाने के लिए आते हैं। सो इफ द एवरेज नंबर ऑफ डिनर्स फॉर 7 डे इज 500, यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन डे बाय हैविंग मोर कस्टमर। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस पे कितने लोग आ सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ों में पाइथन बहुत यूज़ होती है। तो ये इस एप्लीकेशन की वजह से बिजनेस के अंदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पाइथन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड बाय द बिजनेसमैन टू मेक फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ द कस्टमर और द सेल्स इन अ सर्टेन डे और अ सीजन ऑफ द ईयर। तो यूँ अब आपको समझ आएगी कि जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली प्रिडिक्ट हेल्प करती है कि हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि हम इसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज अगर अब तक ये हुआ है तो आने वाले दिन में या कल या फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, तो उसी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट्स और शेयर परचेजिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अब आपको पता लगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। अब हम आते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यानी नंबर ऑफ सक्सेस हम देखेंगे। ई जिसको हम यूलर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इस को रेज टू पावर माइनस म्यू करेंगे, ठीक है। और म्यू रेज टू पावर आर एंड आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर मैंने कहा था हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है, एक है, दो है, तीन है, जितनी भी है, ठीक है। म्यू कैसे कैलकुलेट होता है, एन इंटू पी। तो पी हमें मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होता है जी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और एन हमारा सैंपल साइज है वो भी हमें गिवन होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या म्यू आ जाएगा। अब एक सवाल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 200 पैसेंजर्स हैव मेड रिजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ्लाइट। 200 लोग हैं जिन्होंने जहाज पे सफर करना है, उन्होंने पहले से रिजर्वेशन कर लिया है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द पैसेंजर हु हैज अ रिजर्वेशन विल नॉट शो इज 0.01%। फर्ज करें कि अगर 200 लोग जो हैं उन्होंने रिजर्वेशन की है, उनमें से किसी एक कोई ना आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.01। तो ये आपकी पी हो जाएगी, ठीक है। ये 200 आपका एन हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 200 में से 3 लोग नहीं आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ये देखें।
एन हमारे पास 200 है, पी कितना था 0.01, आर कितना है, यानी जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं कि जी 3 लोग फर्ज करते हैं वो नहीं आते रिजर्वेशन के बावजूद, किसी वजह से कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो वो 3 हमारा आर हो गया। तो हमने कहा था म्यू क्या हो जाएगा एन इंटू पी, तो एन 200 है सॉरी, और पी कितना है 0.01, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आ गया। अब ये सिंपली ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुट कर देंगे, R3 एन और म्यू 2, ठीक है। तो अब E क्या है, E की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड है, यूलर नंबर है 2.71828, ये आप किसी भी कैलकुलेटर में आप उधर E लिखा होता है, ठीक है, ये मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स में मुख्तलिफ जगहों पे लिखा होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा हर कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, E। तो मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स में आपको उस पर ई लिखा हुआ, उसको सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये 2.71828 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। म्यू हमारा कितना था 2 था, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस म्यू लेना है। ये म्यू 2 है, इस रेज टू पावर कितनी है, इसको 3 करना है, आर हमारा 3 था, और नीचे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 2.7 रेज टू पावर -2, -2 का मतलब ये है कि अगर आपको इसको कैलकुलेट करना नहीं आता तो इसको आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है, और उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 1.1357, यानी 2.7182 का स्क्वायर लेके जो वैल्यू आ गई उसको 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई दैट वैल्यू, तो इट विल मेक यू गिव यू 0.3। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 टाइम्स करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 8 आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 6 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 0.1804 या 18%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 200 लोगों ने जो रिजर्वेशन की है उनमें से 3 के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है कि 3 लोग नहीं आ पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 18%, मतलब ये कह लेंगे ऑलमोस्ट 82% प्रोबेबिलिटी है कि वो सारे आएंगे, जबकि 18% प्रोबेबिलिटी है या 18.0% प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह एक और सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज कंपनी मेक्स इलेक्ट्रिक मोटर्स, कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है और प्रोबेबिलिटी एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिफेक्टिव इज 2%। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मोटर ठीक नहीं होगी फर्ज करें वो 2% है, तो 2% आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा 0.02, ठीक है। What is the probability that sample of 120 electric motors will contain exactly 4 defective motors? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 120 मोटर्स अगर कंपनी बनाए और उसमें से 4 डिफेक्टिव निकल आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 120 विल बी योर एन एंड 4 विल बी योर आर। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया। तो देखें P2 है यानी 0.02, N 120 है, R 4 है, और हमारे पास म्यू क्या होता है एन इंटू पी, एन को पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा म्यू आ गया 2.4। ठीक है। अब इस 2.4 को हमने यहाँ पुट कर दिया, देखिए ई वही वैल्यू है 2.171828, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है यार, सवाल में ऐसे ही आएगी। म्यू कितना है -2.4, इसको रेज टू पावर कर दिया, और फिर म्यू 2.4 रेज टू पावर 4, तो इसको रेज टू पावर 4 किया तो ये हमारे पास आ गया 33.17। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मेक्स 24, और 2.718 को रेज टू पावर 2.4 किया, तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको -2.4 करना नहीं आता तो आसान तरीका ये है कि इसको रेज टू पावर 2.4 कर लें, जो वैल्यू आ जाए उसको अगेन 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है। माइनस का मतलब होता है बेसिकली 1/, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0907, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.1253। तो 0.1253 मीन्स 12.53%, ठीक है। 12.53% इज दी प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर कोई कंपनी डिफेक्टिव मोटर बनाती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो अगर उसने 120 मोटर्स बनाए हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो उसमें से 4 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी 12.53%, यानी तकरीबन 12.5% इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 120 मोटर्स बनाए हैं इसमें से 4 डिफेक्टिव होंगे, मींस 88% ऑलमोस्ट, या 87.47% जो है वो
इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो ठीक होंगे, लेकिन 12.53% इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उस 120 में से 4 मोटर्स जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे। तो आपने देखा कि ये फोरकास्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है पाइथन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फर्स्ट करें 1 out of 25 स्टूडेंट हैव पास दी स्टेटिस्टिक पेपर इन ग्रेड ए। 25 में से एक स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल पास होता है स्टेटिस्टिक के पेपर में ए ग्रेड में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 40 सैंपल ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्टली 5 विल गेट ए ग्रेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 40 स्टूडेंट हों क्लास के अंदर तो उसमें से 5 जो हैं वो ए ग्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब आपको 1 out of 25 कर लेंगे तो 1 डिवाइड बाई 25 ये आपका पी आ जाएगा। इसको 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आता है वो आपका पी आ जाएगा, ठीक है। एन कितना है, 40 है, ठीक है। आर कितना है, 5 है। सेम फार्मूला यूज करें, उसमें वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन केस आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि आप अगर स्टेटिस्टिक की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके पास जनाब मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप चैनल पे जाएंगे कोकब मंजूर डॉट youtube.com/कोकब मंजूर, तो आपको ये सारी वीडियोस आपको देखें। इसमें सारी स्टेटिस्टिक की और बहुत सारी, जैसे मिसाल के तौर पे एनोवा है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, 380 से जायद वीडियोज़ हैं जो आप यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट उस पर जाना चाहते हैं, सिर्फ स्टैट्स की वीडियो देखना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ से प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ पे भी आपको वीडियोस जो हैं अपनी, लेट्स से इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, स्टैट्स की देखना चाहते हैं स्टैट्स की मिल जाएंगी, ठीक है, मैनेजमेंट की है। तो अपनी जो भी आपकी प्लेलिस्ट है वो आपको तरतीब से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू।